तो भगवान ने मिट्टी भक्षण करके पहले इस शरीर का 5 तत्व का शोधन किया। मिट्टी खाकर कहा कि इस मिट्टी में, ब्रज के मिट्टी को साधारण मिट्टी नहीं, यहाँ प्रेम रस है। अगर आपको सभी को तिलक लगाना चाहिए, गधा, कुकर, सुकर जैसे भी स्वभाव है तिलक लगाना चाहिए। कोई ये नहीं कि आपको कहे कि तिलक मत लगाओ, आपने अभी दीक्षा नहीं लिया है, गलत कह रहा है। हमारे सनातन धर्म संस्कृति में तो कहा गया है तिलक हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। अगर तिलक नहीं लगा रहा है तो मस्तक प्रेत का मस्तक माना गया, वो आसुरी प्रवृत्ति का मस्तक माना गया। तिलक क्या तिलक प्रेम जागृत करना है तो ब्रज की मिट्टी अपने मस्तक पर रखो। आप कभी वृंदावन जाओगे ना, तो वृंदावन में एक श्रेष्ठ महात्मा है, बहुत, श्री प्रेमानंद बाबा, जो महाराज आज के समय में ठीक वहाँ 3 बजे प्रातःकाल उपस्थित होना पड़ता है। सो कम से कम 400-500 लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। और बड़े बड़े महाराज IIT करके, कोई बैंक में, कोई ऑफिसर, नहीं युवा पीढ़ी के लोग देश विदेश से उनके समीप आकर महिलाएं बाल कटवा देते हैं। पहले साधना करो, उस रस में डूबो, और ऐसे डुबो देते हैं वो अपना मुख में संपूर्ण ब्रज की मिट्टी, ब्रज के रज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी ही तो भगवान सर्वप्रथम भक्षण किए, तभी तो कृष्ण प्रेम जगा है, तभी तो धाम प्रेम जगा है। वृंदावन रास का स्थान है। वृंदावन में रास कोई एक जगह बंसी बट पर ही नहीं हुआ, जमुना किनारे आप कहोगे रास तो संपूर्ण 5 कोसी परिक्रमा आप लगाते हो, उन परिक्रमा में रास हुआ। तो वहां बाबा के पास जितने भी भक्त जाते हैं, पूरे मुख केवल आंख दिखोगे ब्रज की मिट्टी, यमुना जी के ब्रज रज मुख पर लगा कर रखते। क्योंकि भगवान ने कहा इस मिट्टी का आलोक, अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं जग रहा है, कठोरता है, धर्म पर विश्वास नहीं है, व्यक्ति विशेष पर विश्वास नहीं है, सत्संग पर विश्वास नहीं है, संत महात्माओं पर विश्वास नहीं है, तो आप ब्रज की रज अपने मस्तक पर लगाओ। इतना ही नहीं, अपने भारत जहां भी रह रहे हो उस मिट्टी को भी कम से कम स्पर्श कर लो, मस्तक पर लगा लो। और भी ना हो तो देखिए 5 तत्व में से कुछ भी आप धारण का, हर का महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। भगवान ने सोचा कि मिट्टी तो खा लिया लेकिन जल, शुद्ध जल नहीं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। सबके घर में RO लगा है, क्यों? शुद्ध जल पीना है। डॉक्टर ने कहा शुद्ध जल पियो नहीं तो बीमार पड़ जाओ। लेकिन कभी कभी RO के जल जब से पीने लगे और लोग नाना प्रकार के हार्ट अटैक, डायबिटीज, कई प्रकार के बीमारी। पहले गांव के लोग जब बारिश होती थी तो खेत का ही पानी पीकर 2-4 रोटी खाकर एकदम चकाचक रहते थे। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ये जल नहीं, ये रस है। जल अगर दूषित है, आप कहोगे कि हम भगवान के भजन करते हैं फिर क्रोध क्यों आता है? ध्यान देना, मेरे हृदय में भगवान के प्रति उतना प्रेम नहीं जगा। इसके लिए भगवान ने कहा कि जल अगर दूषित होगा तो शरीर में विकार होगा, और शरीर जब दूषित हो जाएगा तो फिर हम भगवान के निकट कैसे पहुंच पाएंगे। इसीलिए भगवान ने काली नाग को भी दमन करके यमुना जी का जल को शुद्धि किया।